राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सदन में दिया गया उनका झूठा बयान अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। और क्या कुछ कहा है वीडियो में उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि संसद में अयोध्या में विस्थापितों को दिए गए मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने गलत बयानी की है। राहुल गांधी का बयान यूपी और अयोध्या को बदनाम करने के लिए दिया गया है। सदन में दिया गया राहुल का झूठा बयान अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में विभिन्न विकास कार्यों के दौरान विस्थापित हुए लोगों को 1733 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम सब ने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में झूठे और गुमराह करने वाले व्यक्तित्व देते हुए देखा है। संविधान का गला घोटने वाले लोगों ने संविधान के बारे में गुमराह करने वाले व्यक्तित्व देने के लिए विदेशी पैसों के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। फर्जी बॉन्ड भरवाकर भारत की माताओं और बहनों को गुमराह करने का काम किया। आज फिर उन्होंने झूठा बयान दिया है तो वो अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। अयोध्या की उसकी पहचान से किसने वंचित किया है? जी हां, अयोध्या को उसकी पहचान से किसने वंचित किया है? सीएम योगी ने कहा कि हर कोई चाहता है, हर कोई जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से किसने वंचित किया। राहुल गांधी और उनके सहयोगी ने न केवल अयोध्या को वनवास दिया बल्कि सरयू को भी रक्त रंजित किया था। आज जब अयोध्या अपने वैभव को पुनः प्रतिष्ठापित करते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो कांग्रेस इसे कैसे अच्छा मान सकती है? कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। सच ये है कि 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के लिए अयोध्या वासियों को उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चाहे राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, जन्मभूमि पथ हो या एयरपोर्ट हो, जिसकी जमीन, दुकान, मकान इसमें शामिल थी, उन्हें मुआवजा दिया गया है। जिनके पास पीछे दुकान बनाने की जगह थी, उनके पास दुकानें बनी है। जिनके पास स्पेस नहीं था, उन्हें मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकान देने के कार्य को आगे बढ़ाया गया। राहुल के बयान सत्य से परे झूठ का पुलिंदा है। जी हां, और अयोध्या की छवि खराब करने की इस मानसिकता का हिस्सा है जो ये एक्सीडेंटल हिंदू आज़ादी के बाद से लगातार करता आ रहा है। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा अयोध्या में दिए गए मुआवजे के बारे में। तो अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 992.39 करोड़ रुपए का मुआवजा। आगे कहा कि अयोध्या बाईपास यानी रिंग रोड के लिए 295 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। राम जन्मभूमि पथ के लिए 14.12 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। भक्ति पथ के लिए 23.66 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। रामपथ के लिए 114.69 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 29 करोड़ रुपए का मुआवजा। वही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 119.20 करोड़ रुपए का मुआवजा। आगे बात करें रुंदौली रोजागांव रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे दोहरीकरण के निर्माण के लिए 35.3 लाख रुपए का मुआवजा। NH 330A के निर्माण के लिए 163.90 करोड़ रुपए का मुआवजा। वही NH 227B के पैकेज 3 के अंतर्गत 21.9 करोड़ रुपए का मुआवजा। अब तक 21,548 रुपए को मुआवजा दिया जा चुका है। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने राहुल के सवालों के लिए। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है।
श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें।